बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र बुधवार सुबह आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए। 79 साल के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को 1 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 11 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अब उन्हें घर पर आराम करने और नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने की सलाह दी गई है। परिवार के सदस्यों हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल ने इस कठिन समय में अस्पताल में लगातार मौजूद रहकर उनका साथ दिया। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के लिए इस वक्त हर कोई दुआ कर रहा है। तबियत बिगड़ने के बाद सोमवार को तुरंत उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हर कोई उनके जल्द ठीक होने की अब दुआ भी कर रहा है। हालांकि वो घर वापस लौट आए हैं। कभी दिलीप कुमार को प्रेरणा मानने वाले धर्मेंद्र बहुत ही कम वक्त में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए और आज दुनिया भर के लोग उनके मुरीद हैं। उनकी जर्नी बेहद इंस्पायरिंग रही है। पंजाब के एक छोटे से गांव साहेनवाल में पैदा हुए धर्मेंद्र ने किसी गॉडफादर के बिना फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई और करोड़ों के लिए प्रेरणा बने। ये धर्मेंद्र की कड़ी मेहनत, लगन और टैलेंट का ही नतीजा है कि दर्जनों हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र को सिनेमा में योगदान के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान भी दिए गए। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र का असली नाम आपको मालूम है? धर्मेंद्र का असली नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल, पर फिल्मों में आने के बाद वो धर्मेंद्र के नाम से मशहूर हो गए। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाला गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लालटन कला से की और उसी में उनके पिता केवल कृष्ण हेडमास्टर थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में एडमिशन लिया। धर्मेंद्र ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, पर एक्टिंग का चस्का उस पर हावी हो गया और फिर आगे नहीं बढ़ पाए। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। जब 19 साल के थे तभी प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी कर दी गई थी। ये साल 1954 की बात है। तब उन्होंने फिल्मों में एंट्री भी नहीं की थी। इस शादी से 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता के वो पिता बने। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। फिल्मों में आने के बाद साथ काम करते हुए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम कबूला था ताकि पहली पत्नी को तलाक ना देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। पहली शादी के बाद इसके बाद धर्मेंद्र फिल्मों में अपना करियर बनाने मुंबई पहुंच गए। वो फिल्म फेयर मैगजीन का न्यू टैलेंट अवार्ड जीतकर मुंबई पहुंचे थे। धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग डेब्यू किया और इसके बाद फिर कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली फिल्म फ्लॉप रही थी, पर धर्मेंद्र के करियर के रास्ते खुल चुके थे। इसके बाद साल 1961 में धर्मेंद्र ने लगातार कई हिट फिल्म्स दी, जिनमें शोले और शबनम, अनपढ़ और बंदनी जैसे नाम शामिल हैं। धर्मेंद्र का चार्म लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। हर फिल्म मेकर और हीरोइन उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने शोले, सीता और गीता, धर्मवीर, यादों की बारात, चरस और चुपके चुपके जैसी कई हिट फिल्म्स दी और अब 79 साल की उम्र तक भी वो काम कर रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र की नई फिल्म 21 का भी ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया। ये फिल्म जल्द रिलीज होगी। धर्मेंद्र ने फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि वो प्रोड्यूसर भी रहे हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है और फिल्म मेकर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र की संपत्ति और नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 500 से 535 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। यह अथाह संपत्ति उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इन्वेस्टमेंट से जुटाई। धर्मेंद्र खास पढ़े लिखे तो नहीं है, पर इसने कभी भी उनकी सफलता की राह में रोड़े नहीं अटकाए। धर्मेंद्र ने अपनी कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को आसान बना लिया। धर्मेंद्र अब काफ़ी समय से महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित अपने फार्म हाउस पर रह रहे हैं। इसमें स्विमिंग पूल समेत कई सारी लग्जरी सुविधाएं भी हैं। यहाँ धर्मेंद्र खेती भी करते हैं और काफ़ी स्टाफ भी वहाँ पर रखा हुआ है। धर्मेंद्र अक्सर ही अपने फार्म हाउस के वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर शेयर भी करते रहते थे। उनके इस फार्म हाउस की कीमत भी 120 करोड़ के आसपास बताई जाती है। धर्मेंद्र के पास 2 घर भी हैं, जिनमें से एक 20 करोड़ तो दूसरा 48 करोड़ के आसपास का है। धर्मेंद्र को मिले अवार्ड्स, अचीवमेंट भी आप जानिए। देखिए, साल 2012 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। धर्मेंद्र की प्रोड्यूस्ड फिल्म घायल को साल 1990 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में उनके बेटे सनी देओल ने लीड रोल किया था।
धर्मेंद्र को साल 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला था। तो ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं जो धर्मेंद्र के नाम हैं और देखिए देश उनको आज भी ही मैन के नाम से हमेशा याद करता है और इसीलिए दुआओं का हाथ भी लगातार उठ रहा है और सब चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहे।